बुद्धिजीवी वर्ग के लोग एक लड़के का इंटरव्यू ले रहे थे। लड़का बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा था, हम सब मिलकर इस दुनिया को बदल देंगे। चंद्रप्रस्थ में हमारी गहन ट्रेनिंग चल रही है और हम सब कुछ तहस नहस कर देंगे। पास में बैठा एक बुद्धिजीवी बुदबुदाया, ये बच्चे भटकाए जा रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर पा रही। अगर इसी तरह चलता रहा तो चंद्रप्रस्थ बर्बाद हो जाएगा। इस बीच मानस अपनी गाड़ी में फैक्ट्री पहुंचा। तभी उसके पास एक कॉल आया। दूसरी ओर से आवाज आई, साइको की बेटी बेहोश हो गई है। उसे एक अजीब बीमारी है जिसके इलाज के लिए 17 करोड़ रुपए चाहिए। यह सुनकर मानस बेचैन हो गया। उसने अपने आदमियों से कहा, जल्दी हाथ चलाओ, समय बहुत कम है। उसके आदमी ने पूछा, बॉस क्या हुआ? मानस ने चिंतित स्वर में जवाब दिया, साइको वापस आ गया है, अपने सभी लोगों को अलर्ट कर दो। काटिल कंपनी के मालिक विश्वामित्र का एक बेटा है जो मानसिक रूप से अस्थिर है। उसके जन्मदिन पर विश्वामित्र ने उसे 50वां मर्डर गिफ्ट किया था, लेकिन उसने अनजाने में साइको के परिवार से छेड़खानी कर दी, जिसके चलते साइको उसे सबक सिखाने के लिए लौट रहा था। डर के मारे विश्वामित्र ने उसे विदेश भेज दिया था। साइको, जो अब सेंधव के नाम से रह रहा था, अपनी पुरानी पहचान छोड़ चुका था। वह दारू की बोतल लेकर ठेके से बाहर आया और स्टाइल में इधर उधर देखने लगा। अपने नए जीवन में लौटकर वह अपनी मस्त पत्नी मनु और प्यारी बेटी के साथ हंसता खेलता हुआ घर पहुंचा। बेटी ने पापा कहते हुए उसे गले से लगा लिया। परिवार के साथ खाना खाकर वह सो गया। अगले दिन विकास किसी महंगी गाड़ी से उतरा। साथ में एक खूबसूरत युवती जैस्मिन भी थी। वह मित्रा से मिलने गया, जो काटिल कंपनी के इतिहास की सबसे बड़ी डील की तैयारी में था। मित्रा ने उसे बताया, हमें 20,000 लोगों को हथियारों के साथ क्लाइंट तक पहुंचाना है। विकास ने आश्वासन दिया, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन माइकल ने चेतावनी दी, सेंधव हमें मार डालेगा। विकास ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। विकास जैस्मिन को लेकर नदी किनारे गया। वहां से नाव से अपने बंगले पर पहुंचा। वह जैस्मिन से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन खुद से ही बातें करता रह गया। उसी समय कस्टम ऑफिसर्स उन जहाजों की रेकी कर रहे थे जिनमें हथियार भरे थे, लेकिन उनमें से एक अधिकारी अभी तक जीवित था। इसलिए विकास ने निर्दयता से उसका गला काटकर हत्या कर दी। इस बीच हमें पता चला कि मनु सेंधव की पत्नी नहीं बल्कि उसकी दोस्त थी। उसका पति उसे धमकाने आया और कहा, शिकायत वापस ले लो, मैंने बस थोड़ा ही मारा था। मनु ने अपनी चोटें दिखाकर कहा, नहीं, तुमने मुझे बहुत बुरी तरह मारा था। वह सेंधव से कहती है, तुम इस मामले में मत पड़ो, यह मेरा मामला है। सेंधव ने फिर भी हस्तक्षेप किया और मनु के पति को एक जोरदार चांटा मारा। इसके बाद उसने एक ग्रेनेड निकाला और धमकी दी, अगर दोबारा यहां दिखा तो ये ग्रेनेड तेरी चड्डी में फोड़ दूंगा। डर के मारे वह भाग निकला। सेंधव अपनी साधारण जिंदगी में वापस लौट आया। वह एक क्रेन ऑपरेटर था और अपने काम के बाद अपनी बेटी के अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए कस्टम ऑफिसर से मदद मांगने गया। कस्टम ऑफिसर ने कहा, यह तुम्हारी बेटी के भविष्य की बात है, मैं जरूर मदद करूंगा। घर आकर उसने मनु को बताया कि गायत्री की मां उसी कस्टम ऑफिसर की बेटी थी, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। स्कूल में सेंधव की बेटी अचानक दौड़ते हुए बेहोश हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि उसे एक दुर्लभ बीमारी है। डॉक्टर ने कहा, इसके इलाज के लिए सिर्फ एक इंजेक्शन चाहिए, जिसकी कीमत 17 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी रकम का नाम सुनते ही सेंधव और मनु स्तब्ध रह गए। डॉक्टर ने सुझाव दिया, आप डॉक्टर रेणु के एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं, जो ऐसे मामलों में चंदा इकट्ठा कर मदद करती है। उधर मित्रा ने माइकल की जगह विकास को दी, जिससे माइकल नाराज था। उसने हथियारों से भरे जहाजों की जानकारी कस्टम ऑफिसर्स को लीक कर दी थी। माइकल ने कहा, जिस कस्टम ऑफिसर ने तुम्हारे जहाज पकड़े हैं वो कुछ ज्यादा ही ईमानदार लगता है। कस्टम ऑफिसर जहाज के कंटेनरों की जांच करता है और हर कंटेनर में नोटों के बंडल भरे हुए पाता है। वह तुरंत अपने जूनियर को निर्देश देता है, रिपोर्ट करने से पहले मीडिया को बुलाओ ताकि चंद्रप्रस्थ में सबको इस गैर कानूनी गतिविधि की खबर हो। जूनियर जवाब देता है, सर पहले हमें सीनियर्स को सूचित करना चाहिए।
पर कस्टम ऑफिसर उसे रोकते हुए कहता है, सीनियर्स इसे दबा देंगे। जो लोग इतने बड़े गैर कानूनी काम को अंजाम दे रहे हैं उनकी पहुंच बहुत ऊंची हो सकती है। ऑफिसर मीडिया को बुलाकर मामला उजागर कर देता है, जिससे मित्रा और विकास की परेशानी बढ़ जाती है। उन्हें पता था कि अगर 20,000 हथियारबंद लड़कों की डिलीवरी समय पर नहीं हुई तो उनकी जान पर बन आएगी। विकास जैस्मीन को कस्टम ऑफिसर से समझौते की कोशिश करने के लिए भेजता है। वहीं मित्रा आतंकवादी लीडरों से मिलता है जो उसे धमकाते हैं, अगर डिलीवरी समय पर नहीं हुई तो अंजाम बुरा होगा। जैस्मीन कस्टम ऑफिसर से सौदे की बात करती है, पर वह उसे भगा देता है। इस बीच मित्रा गुस्से में आकर विकास को थप्पड़ मारता है और कहता है, अगर आज रात तक कंटेनर वापस नहीं लाया तो तुझे फिर से गलियों में पानी पूरी बेचनी पड़ेगी। विकास को लगता है कि गुंडों के सामने उसकी बेइज्जती हो गई है। तभी जैस्मीन का फोन आता है। वह कहती है, वो नहीं मान रहा। विकास उसे आदेश देता है, अपने तरीके से हैंडल करो। विकास के आदमियों को कोई अज्ञात शख्स एक एक करके मार रहा था और वे फोन नहीं उठा रहे थे, जिससे विकास चिढ़ जाता है। गुस्से में वह खुद उस जगह पहुंचता है जहां उसके कंटेनर रखे गए थे। वह सभी पुलिसकर्मियों को मारते हुए कंटेनर खुलवाता है, पर उनमें बासमती चावल निकलते हैं। कस्टम ऑफिसर ने असली माल कहीं और छिपा दिया था। जैस्मीन अपने गुंडों को कस्टम ऑफिसर के घर भेजती है, पर वहां ताला लगा हुआ था। कस्टम ऑफिसर को सेंधव अपने घर ले आया था। सेंधव उसे अपनी बेटी की हालत और 17 करोड़ रुपए की जरूरत के बारे में बताता है। विकास जैस्मीन को कहता है, जरूर कंटेनर ऑपरेटर ने कस्टम ऑफिसर की मदद की है। जैस्मीन के गुंडे सेंधव का पता पूछते हुए उसके घर पहुंचते हैं। सेंधव बाहर निकलता है और जैस्मीन के गुंडे उसका पीछा करते हैं। एक गुंडा कहता है, पोर्ट चल, तुझे बुलाया गया है। सेंधव ठंडे लहजे में जवाब देता है, तुम्हारे साथियों को ऊपर पहुंचाकर वहीं से आया हूं। सेंधव ने विकास के गुंडों को खत्म कर दिया था और कस्टम ऑफिसर को अपने घर ले आया था। जैस्मीन के गुंडे बिना हथियार के थे और सेंधव ने अकेले ही उन्हें हरा दिया। एक गुंडा जैस्मीन को फोन कर कहता है, तू जानती भी है कि ये क्रेन ऑपरेटर कौन है? ये साइको है। अगर मैं बच गया तो तुझे खत्म कर दूंगा। ये मित्रा से भी 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। जैस्मीन विकास को यह बात बताती है और साइको का नाम सुनते ही विकास के होश उड़ जाते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सेंधव पहले मित्रा के साथ काम करता था, लेकिन उसने अवैध धंधा छोड़ दिया था और मित्रा से कहा था, अब से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। अगर तुमने बच्चों को हथियार दिए तो मैं तुम्हारी तबाही कर दूंगा। अब वर्तमान में विकास मित्रा को बताता है कि साइको लौट आया है। साइको का नाम सुनते ही मित्रा भी दहशत में आ जाता है। एक गुंडा अपने आदमियों से कहता है, अब शहर छोड़ने का वक्त आ गया है। उसके गुंडे जवाब देते हैं, हमारे ऊपर आपका हाथ है ना भाई। वह गुंडा उदास होकर कहता है, मुझे काना उसी ने बनाया था। एक गुंडा पूछता है, सब उससे इतना क्यों डरते हैं? दूसरा जवाब देता है, क्योंकि जब वो गोली मारता है तो मारता मुंह से है और गोली पीछे से निकलती है। इधर एक दिल के मरीज गुंडे को बताया जाता है कि साइको लौट आया है। वह डर के मारे दम तोड़ देता है। सेंधव घर लौटता है तो मनु पूछती है, तुम्हारे चेहरे पर चोट कैसे लगी? सेंधव जवाब देता है, यूनियन में झगड़ा हो गया था। फिर वह कस्टम ऑफिसर को लेकर सीधे मित्रा के घर जाता है। वहां सेंधव मित्रा और विकास को धमकाता है, अगर बच्चों का सौदा किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। विकास उछलता है तो सेंधव उसकी भी धुनाई कर देता है। धमकी देकर वह वहां से चला जाता है। मित्रा निराश होकर कहता है, कंटेनर को भूल जाओ, हमारा जो अंजाम होना होगा हो जाएगा। विकास गुस्से में मित्रा से कहता है, बुड्ढे, तूने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था और अब खुद डर के भाग रहा है। देख मैं कैसे कंटेनर लेकर आता हूं। वह जैस्मिन से कहता है, अपने गुंडों को भेज, मुझे सेंधव का सिर चाहिए, मैं उन्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। इसी बीच डॉक्टर रेणु उस दवा कंपनी के मालिक सुरेश के पास जाती है जो उसका दोस्त था। वह सुरेश से निवेदन करती है, कुछ बच्चे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, कृपया कुछ दवाइयां उधार दे दो, मैं बाद में पैसे चुका दूंगी। लेकिन सुरेश उसे मना कर देता है, तुम इन दवाइयों के मेंटेनेंस का खर्च भी नहीं चुका सकती। यहां का नियम है, पैसे दो, दवा ले जाओ। दवाइयों की कमी के कारण
रेणु के एनजीओ में एक बच्ची की मौत हो जाती है। सेंधव ये सब देखता है। रेणु उसे बताती है कि गायत्री के पास अब ज्यादा समय नहीं है, जल्द से जल्द उसे इंजेक्शन की व्यवस्था करनी होगी। सेंधव माइकल के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। मैं तुम्हारे लिए कोई भी काम करूंगा। माइकल कहता है, विकास और मित्रा को मार दो, वो बच्चों को आतंकवादी बना रहे हैं। सेंधव सौदा करके पैसे लेता है और तुरंत हॉस्पिटल जाकर इंजेक्शन की व्यवस्था करवा देता है। सेंधव अपनी पत्नी मीनू से कहता है, गायत्री को हॉस्पिटल लेकर जाओ, इंजेक्शन का इंतजाम हो गया है, मुझे एक काम से जाना है। मीनू पूछती है, इंजेक्शन की व्यवस्था कैसे हुई? तुम कहां जा रहे हो? सेंधव जवाब देता है, अगर मैं वापस नहीं लौटा तो हमारी बेटी का ख्याल रखना। यह कहकर वह पहली बार मीनू को गले लगाता है और चला जाता है। सेंधव मित्रा और आतंकवादियों की मीटिंग की लोकेशन जानकर भागवती पैलेस पहुंचता है। वहां सभी उससे डरकर भागने लगते हैं। वह मित्रा को चाकू घोंपकर मार देता है और बाकी सबको खत्म कर देता है। तभी विकास का फोन आता है, अस्पताल में मेरे आदमी पहुंच चुके हैं, बचा सको तो बचा लो। सेंधव तुरंत हॉस्पिटल जाता है और सभी गुंडों को मार गिराता है। रेणु गायत्री को इंजेक्शन लगाने ही वाली थी कि जैस्मिन आकर इंजेक्शन लेकर भाग जाती है। सेंधव उसके पीछे जाता है, लेकिन जैस्मिन उसे स्प्रे से अंधा कर देती है और भाग जाती है। तभी विकास सेंधव से कहता है, चूहे बिल्ली के खेल से कुछ नहीं होगा, मिलकर बात करते हैं। सेंधव उसके पास पहुंचता है, जहां विकास उसे माइकल का कटा हुआ सिर दिखाकर कहता है, तूने मित्रा को मारा, मैंने इसे मारा, हिसाब बराबर, अब मैं कातिल का लीडर हूं। विकास सेंधव से सौदा करता है, कंटेनर दे और इंजेक्शन ले जा। लेकिन सेंधव धमकी देकर वहां से चला जाता है। जब वह हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि कुछ बच्चे मर चुके हैं। वह घबरा कर अपनी बेटी को देखता है, वह अभी जिंदा थी। सेंधव दवा कंपनी पहुंचता है और कंपनी के मालिक सुरेश को पीटता है, लेकिन वहां इंजेक्शन नहीं मिलते। तब सुरेश बताता है कि विकास ने कंपनी खरीद ली है और अब वही इसका मालिक है। विकास फिर सेंधव से कहता है, कंटेनर दे और इंजेक्शन ले जा। सेंधव गुस्से में विकास को मारने वाला होता है, लेकिन विकास बताता है कि उसके पास कस्टम ऑफिसर बंदी है। विकास कस्टम ऑफिसर से कंटेनर का पता पूछता है, लेकिन जब वह नहीं बताता तो विकास उसका कान काट लेता है। इस बीच मित्रा का बेटा विदेश से लौट आता है और आदेश देता है कि सेंधव और विकास दोनों को मार दिया जाए। सेंधव चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि अगर विकास मर गया तो उसे कभी इंजेक्शन नहीं मिलेंगे और उसकी बेटी मर जाएगी। सेंधव विकास से मिलने जाता है और कहता है, दवा लेकर आ और मैं तुझे कंटेनर दे दूंगा। विकास जैस्मिन को सेंधव के साथ भेजता है। सेंधव खुद गाड़ी में सीट बेल्ट बांध लेता है और गाड़ी को भचीड़ मारते हुए वह जैस्मिन को घायल कर देता है। सेंधव को गार्ड से पता चलता है कि दवाइयां उन्हीं गाड़ियों में थीं और जीपीएस ट्रैकर से वह लोकेशन ट्रैक करता है। वह विकास के फ्लाइंग क्लब में पहुंचता है और प्लेन को उड़ने से रोककर सारी दवाइयां लेकर हॉस्पिटल आता है। मानस को बाहर ध्यान रखने के लिए वहीं रोक देता है। जैस्मिन यह खबर विकास को दे देती है कि सेंधव हॉस्पिटल पहुंच गया है। तभी विकास के सभी कंटेनरों में बम ब्लास्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे सभी नष्ट हो जाते हैं। विकास और उसकी पूरी आर्मी सेंधव के सामने होती है, लेकिन सेंधव और मानस आर्मी को मार गिराते हैं। मानस जैस्मिन को मार देता है और सेंधव अपनी हाईटेक गाड़ी के रिमोट से विकास को उड़ा देता है, जिससे वह अचेत हो जाता है। हॉस्पिटल में सभी बच्चों को इंजेक्शन लगाकर बचा लिया जाता है, लेकिन सेंधव की बेटी की मौत हो जाती है। अंत में सेंधव विकास को आग में जलाकर मार देता है और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।